कंस रो मोल तो कंस मोजी कंस रो बेन तो कंस बोई मेच सत तुम गई मेच लरित कत गुलजार गई नंदर त्रवित। पॉलीथीन सारे अपनी खिड़कियों में दरवाज़ों पे लगाते हैं ताकि हवा अंदर ना आए तो अंदर गर्मी आए। तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन जो बाहर से आना है तो वो आता नहीं है। जितना रूम में ऑक्सीजन है वही यूज़ होता है फॉर कंबशन, राइट। तो उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर में काफ़ी सारे हादसे जो है कारण यही रहा है। और जब अगर बाय द वे किसी रूम में 2 बंदे सोए हैं, वहाँ पर गैस जो है ज़्यादा हो गया, क्या वो उठकर उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं या ये गैजेट्स जो है बंद नहीं कर सकते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। दिस इज़, ये जो पॉइजन है इट्स कॉल्ड ए स्वीट पॉइजन। आदमी को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वो उसमें पॉइजनिंग सी हो जाती है। उसको बिल्कुल वो सिडेशन हो रही है, लाइट हेडेडनेस, ही फील्स डिजी, उसको नींद आ जाती है। तो जब वो स्ट्रगल करना चाहता है तब बहुत लेट हुआ होता है। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आपका मेज़बान रईस बख्शी। नाज़रीन, जिस तरह से हाल ही में एक हादसा मैं कहूँगा जो श्रीनगर में पेश आया, जिसमें 5 फैमिली मेम्बरान जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और जो उड़ी बारामूला के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि एक चूल्हा ही जो है वो ज़मीन बोस हो गया। लेकिन कारण क्या रहा? कारण यही कि उन्होंने गर्मी के लिए वहाँ पर बुखारी लगाई थी और सफोकेशन की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। हमारे साथ एक माहिर डॉक्टर है, डॉक्टर अयाज साहब इस वक्त मौजूद है और इनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन वजूहात से जो है गैस हो सकता है और इस तरह की मौत जो है वो हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर पहले अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच रईस भाई। सर, आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा, जिस तरह से ये इंसिडेंट जिसने सभी को खामोश कर दिया, क्योंकि एक पूरी फैमिली जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो इसके बाद जो है हम चाहते हैं कि हम तमाम तर लोगों को अवेयर करें और उसके लिए जो है हमने आप तक यहाँ पर पहुँचे और आपसे टाइम मांगा कि आप लोगों को बता दीजिए कि कौन कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करने से ये गैस हो सकता है और आपको जो है किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच रईस भाई। आज ये बड़ा हॉट टॉपिक है, ये इसके बारे में सफोकेशन जी, जो परसों ये कैजुअलिटीज़ हुई, वेरी अनफॉर्चुनेट जी। तो देखिए, जो सफोकेशन है इट इज़ ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है, जो हम ये गैजेट्स यूज़ करते हैं। तो द थिंग इज़, ये इन गैजेट्स से होता है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो इनमें जो हम अगर लिस्ट करें, फर्स्ट जो हम गैस हीटर्स बनाते हैं, राइट, लगाते हैं घर में, एंड बुखारियाँ लगाते हैं, इंगीठियाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जब हम लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो ये जो उसको जलता है, ये लकड़ी जलता है, तो इट यूजेस ऑक्सीजन। जो हमारे पास रूम ऑक्सीजन होता है वो यूज़ करता है फॉर कंबशन। जब ये कंबशन में यूज़ करता है दिस ऑक्सीजन, सो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस विद दैट कंबशन। तो उससे ये पॉइजनिंग होती है, क्योंकि ये गैस जो है इट्स वेरी डेंजरस। ये ओडरलेस है, जिसका कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। सो बंदा अवेयर नहीं होता है दैट गैस बन रहा है। तो इससे क्या होता है, ये इनहेल करता है बंदा, तो आप जानते होंगे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है इसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये बना के पॉइजन बनता है, जिससे आदमी की हलाकत हो सकती है। अब लोगों को क्या करना चाहिए? जी, तो आजकल आपने देखा, ये हमारे आजकल जो कश्मीर में चिल्ले कलान चल रहा है, तो हमारा ये रूटीन बन रहा है कि हम पॉलीथीन सारे अपनी खिड़कियों में दरवाज़ों पे लगाते हैं ताकि हवा अंदर ना आए तो अंदर गर्मी आए। तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन जो बाहर से आना है तो वो आता नहीं है। जितना रूम में ऑक्सीजन है वही यूज़ होता है फॉर कंबशन, राइट। तो उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इससे बचने के लिए, तो ये आप अगर ये गैस हीटर्स, ये बुखारियाँ चलाते हैं, मेक श्योर देयर इज़ सम वेंटिलेशन। बिल्कुल, ये आपकी खिड़की या आपका कोई दरवाज़ा खुला हो ताकि जो ऑक्सीजन आए और कार्बन जो बनता कार्बन वो बाहर चला जाए। तो इससे आप भी सेफ रहेंगे। और इंटरमिटेंटली बंद करें, ज़्यादा गैस यूज़ नहीं, क्योंकि आपका अगर नींद आ गई तो फिर आपको पता नहीं होता कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम बना है। तो बेटर इज़ इंटरमिटेंट
बंद कर दें जब सोना हो, एंड देयर शुड बी अ वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन फॉर दिस। सर ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर में काफ़ी सारे हादसे जो हैं कारण यही रहा है। और जब अगर बाय द वे किसी रूम में 2 बंदे सोए हैं, वहाँ पर गैस जो है ज़्यादा हो गया, क्या वो उठकर उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं या ये गैजेट्स जो है बंद नहीं कर सकते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज़, ये जो पॉइजन है इट्स कॉल्ड ए स्वीट पॉइजन। आदमी को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वो उसमें पॉइजनिंग सी हो जाती है, उसको बिल्कुल वो सिडेशन हो रही है, लाइट हेडेडनेस, ही फील्स डिजी, उसको नींद आ जाती है। तो जब वो स्ट्रगल करना चाहता है तब बहुत लेट हुआ होता है, सो ही डाइज ऑफ सफोकेशन। फिर यानी वो उठने नहीं बिल्कुल, देता। आपने इसमें पॉइजन में देखा होगा कि जो डिसीज्ड है, आपने बहुत वो बड़ा स्ट्रगल करता है दरवाजे तक पहुंचने के लिए, बट ही कैन नॉट रीच द डोर। तो इसीलिए ये बड़ा डेंजरस पॉइजन है। वन इज नॉट अवेयर दैट ही इज पॉइजनड जब तक ना वो बेहोश होकर मर जाए। अब क्या मतलब इस पे क्या करना चाहिए? वालिदैन को क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि अगर आपके बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं तो सोने से पहले बंद करें, या वेंटिलेशन अगर होगा तो फिर खुला ही रख सकते हैं? देखिए अगर बच्चे आपके घर में हैं तो पेरेंट्स शुड मेक इट श्योर दैट कि जिस कमरे में आपने गैजेट लगाया है, बी इट गैस हीटर्स, बी इट बुखारी जो हम लकड़ी जलाते हैं, इंगीठियाँ जो जलाते हैं, तो मेक इट श्योर दैट देयर इज सम वेंटिलेशन, या अगर दरवाज़ा खुला हो, खिड़की खुली हो। पॉलीथीन अगर आपने लगाया है तो एक खिड़की में पॉलीथीन ना लगाएं ताकि जो ऑक्सीजन बाहर से आए। एंड मेक इट श्योर अगर आपके बच्चे सोए हैं, पेरेंट्स को चेक करना है ये आपने स्विच नॉब ऑफ किया है, ठीक है। खुदा खासा कभी गैस लीक हो जाता है, आपने सिलेंडर बाहर हो कमरे से, ठीक है। सो बच्चों को ये, पेरेंट्स को ये जिम्मेवारी है देखने की कहीं लीक तो नहीं है और खुला दरवाज़ा है, इनने बच्चों ने ऑफ किया है गैस या बुखारी बंद की है, ठीक है। ये 1-2 गैजेट्स हैं जो बड़े हम यूज़ करते हैं आजकल, एंड दे आर वेरी डेंजरस। तो इसके लिए बच्चों को खुद भी, पेरेंट्स को एंड इनफैक्ट एडल्ट्स को भी देखना है अपने इसमें कि हमें ये कैसे यूज़ करना है। हमें नॉब ऑफ करना है, हमें बुखारी बंद करनी है, वेंटिलेशन रखनी है ताकि ये ऐसे हालात ना हो। डॉक्टर साहब, आज अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ज़्यादातर जो है हमाम का इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे भी हो सकता है? देखिए द ब्यूटी ऑफ हमाम इज़, हमाम बड़ा सेफ है, क्योंकि हमाम में आपने देखिए उसमें जो हम वो पत्थर लगाते हैं दैट्स बिल्कुल सील्ड रहता है, उसमें कोई लीक नहीं होता है। जो भी कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वो ऊपर एग्जॉस्ट से जाता है, सो इट्स वेरी सेफ। हमाम इज़ वेरी सेफ। हाँ, अगर कहीं कहीं इसमें लीक हो, धुआं निकले, दैट्स अनबर्न कार्बन निकले, तो कभी कभी बना सकता है। अदरवाइज अगर लीक नहीं है, यू आर सेफ इन हमाम, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आपको जो है पेशेंट्स भी देखने हैं, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अयाज साहब, ये माहिर हैं हर चीज़ में, और हमने भी आज इनसे इनका कीमती वक्त लिया और ये जानने की कोशिश की, ये मैसेज आप तमाम तर लोगों को पहुंचाएं कि अगर आप भी इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते तो मेहरबानी करके एहतियात बरतें। और जितने भी घर के हेड होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनको चाहिए कि सोने से पहले वो हर एक रूम में जाकर चेक करें कि अगर किसी भी रूम में गैजेट कोई भी लगा हुआ है, वो चल रहा है, तो उसको ऑफ करें या उसको वहाँ से निकाल दें। क्योंकि बच्चे जो है गर्मी के लिए इसको लगा के रखते हैं, जब उनकी आँख बंद हो जाती है, यानी कि नींद पड़ जाती है, फिर वो भूल जाते हैं कि हमने ब्लावर लगाया है या रूम हीटर लगाया है, उसको बंद भी करना है, और सुबह जो है एक बड़ा हादसा वहाँ पर पेश आता है। ऐसे हादसे को रोकने के लिए जो है हमें चाहिए कि हम एहतियात बरतें। विंटर जो है हर साल आता है और हर साल ऐसी खबरें जो है वो रोनुमा होती हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये ऐसी खबरें जो है वो कश्मीर से रोनुमा ना हो, क्योंकि कश्मीर ने जो है 5 लखते जिगर अब खो दिए हैं। इसके अलावा और बर्दाश्त करने का जो है किसी के पास वो दिल नहीं है। तो मज़ीद क्या कुछ होगा वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जब तक के लिए आप मुझे यानी रईस बख्शी और आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अयाज साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।